नाज़रीन, प्रोग्राम हक की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अरीशा सगीर। नाज़रीन, सानिया मरी आखिर कसूरवार है कौन? एक तरफ कहा जाता है इंतज़ामिया की नाअहली, दूसरी तरफ कहा जाता है होटल इंतज़ामिया की बदसलूकी और तीसरी तरफ इल्ज़ाम लगाया जाता है मकामी लोगों पर, वहाँ की आम आवाम पर। आखिर कसूरवार है कौन? और एज अ नेशन, एज अ पाकिस्तानी नेशन, क्या ऐसे बदसलूकी करना टूरिस्ट के साथ, ऐसे अशिया ज़रूरिया जो कि बुनियादी अशिया होती हैं उनको महंगा कर देना, क्या ये जायज़ है? आखिर इस तमाम तर मामले का कसूरवार कौन है? आइए चलकर लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। होटल माफिया ने जो है किराए बढ़ा दिए थे, और आपको क्या लगता है कि एज अ नेशन हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल होटल माफिया को जो है ना ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि टूरिस्ट भी एक मेहमान होते हैं, इज़्ज़त देनी चाहिए और अल्लाह खुश होता है इनसे। इनको ये तसव्वुर करना चाहिए कि ये अल्लाह के मेहमान हैं, हमारे पास आए फ़रिश्ता बन के, क्योंकि हमसे ही उनको कमाना है, हमसे ही उनको गुजारा करना है। और हमारे साथ ही बिहेवियर ऐसा करें तो हम दूसरे मुल्कों में या शहरों में जाके हम क्या तसव्वुर करेंगे कि वहाँ के लोग इतने अच्छे नहीं हैं, बिहेवियर सही नहीं है। आज का एक लेडीज़ का वाक़या मैंने देखा कि 4 आदमियों ने मारा है, तो ये गलत है, नहीं होना चाहिए, इंसानियत के ख़िलाफ़ है, इसको रोकना चाहिए। जो सानिया मरी हुआ है, इसमें आप क्या समझते हैं किसकी नाअहली है? इंतज़ामिया की नाअहली है या होटल माफिया का कसूर है? क्योंकि इस सब में पिस तो एक आवाम रही है बेचारी। इंतज़ामिया का भी है और होटलों वाला का भी है। उन दोनों को ये करना चाहिए कि जो अभी जो इतना रश हो गया था मरी में कि तकरीबन जुमरात से लेकर और हफ्ते तक कितनी गाड़ी गई है। मैं परकौ में रहता हूँ, मैंने देखता रहा हूँ कि ट्रैफिक जाम थी, यानी कि अपना कश्मीर चौक से लेकर और परकौ तक ट्रैफिक जाम थी, इतना एक रश था। वहाँ पे किसी ने उनको मना नहीं किया और वहाँ पे होटलों वालों ने भी खूब कमाई की है, खूब जुल्म किया। जिस होटल का किराया था 5,000 उसका उन्होंने 15,000 20,000 ऐसे मतलब है लोगों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 1 या 2 होटल में से किसी ने अगर 50,000 किराया ले भी लिया है तो बाकी जो मकामी लोग हैं जिन्होंने अपने घर खोल के दिए, मदद की है, वो किसी को नज़र नहीं आई। क्यों? वो भी कि मदद लोगों ने की है, जो मतलब है कि अल्लाह वाले लोग थे जिन्होंने ये सोचा कि ये गरीब लोग आके फंस गए हैं, उन्होंने मदद की है लोगों के साथ। और कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने रेंट पे दिया है, मैं भी एक दफ़ा सवारी लेके गया, मैं भी बर्फ़ में फंस गया और मेरे साथ कराची के 2 बंदे थे और उन्होंने अपने घर में लेके और 5,000 रुपया उन्होंने मांगा। एक 2 चरपाइयाँ लगी हुई और उनमें ना कुछ आग वगैरह कुछ भी नहीं, कहते हैं 5,000 किराया। फिर हमने रात गुजारी, एक होटल चोपड़ा सा था वहाँ पे, और वहाँ धुआं लग के उनकी आंखें ही दुख गईं वहाँ पे। एज अ नेशन आप क्या समझते हैं कि ऐसा करना जायज़ है? क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो मुसाफिर लोग जाते हैं उनके साथ ज़्यादती नहीं की जाती, उनके साथ हेल्प की जाती है कि दोबारा भी आएँ, मुनासिब लें। ये तो नहीं है कि एक ही दफ़ा आएँ, ये तो ज़बह करके खाने वाली बात कर रहे हैं। ये इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ नहीं है। ये हुकूमत को होटलों पे एक्शन लेना चाहिए, गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए कि ये क्यों ऐसे कर रहे हैं। ये तो उन्होंने बहुत जुल्म किया है, क्योंकि उन्होंने मौके से फ़ायदा उठाया है। एक तो अवाम वैसे ही महंगाई के चक्कर में मारी जा रही है, पिस रही है, और उल्टा उन्होंने इस हानिया की वजह से और मज़ीद अवाम को जो है ना वो और परेशान किया है, जिसकी वजह से बहुत से हादसात हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत लोगों ने बहुत टेंशनें ली हैं। नहीं, एज ए नेशन हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। ये तो हमारे जो है ना इंसानी हकूक़ होते हैं, तो उसके मुताबिक जो है ना हमारी कौम को जो है ना अच्छे अखलाक का मुज़ाहरा करना चाहिए और इस तरह के सानियात में जो है ना लोगों के साथ मदद करनी चाहिए। जो बेचारे अभी सैर सपाटे के लिए आए होते हैं अपनी इंजॉयमेंट के लिए, और आप उनको जो है ना इस तरह जो है ना उन्होंने अपना बजट अपने साथ ज़्यादा नहीं लाया होता, और आपको पता है मरी में फिर ATM वगैरह और ये चीज़ें भी लोग कैश अपने साथ आजकल नहीं पिराते ना, तो इस वजह से ज़्यादा उनको तकलीफ़ हुई है। अच्छा, होटल मालिकान ने एकदम से किराए बढ़ा दिए, तो आप क्या समझते हैं ये दुरुस्त था? नहीं, ये इस तरह कभी नहीं करना चाहिए। ये जो बंदा परदेश में चला जाता है कोई सैर सपाटे वगैरह के लिए, तो उनको जो है ना उनके साथ कॉर्पोरेट करना चाहिए, क्योंकि होटल मालिकान को चाहिए कि वो लोगों को जो है ना रेस्क्यू करे और उनको मदद करे। इस तरह के जो है ना क्रिटिकल सिचुएशन में जो है ना बहुत ज़्यादा बंदे को जो है ना वो होना चाहिए कि वो बंदे के साथ बहुत कॉर्पोरेट करे।
सबसे पहले तो ये कहूँगी कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। वो जो छोटे छोटे बच्चों की मैंने वीडियोस देखी तो बहुत दिल ख़राब हो रहा था। देखिए मुझे ये लगता है कि इंतज़ामिया का कसूर है, क्योंकि होटल मालिकान कह रहे थे कि हम जो है वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगी कर देंगे। वो एक कोटेशन चली थी ना बीच में कि अगर लोग मर रहे हैं तो कफन महंगा कर देंगे। अगर होटल की जो कॉस्ट है वो सस्ती होती तो लोग वहाँ पर स्टे कर सकते थे। तो मुझे ये लगता है कि मालिकान का कसूर है। नहीं, इसमें तो जो जाने वाले लोग हैं उनका भी थोड़ा बहुत कसूर है। उनको पता है कि अगर मौसम की सूरत हाल ऐसी है तो उनको नहीं जाना चाहिए था। लेकिन अगर सैटरडे संडे को जब इंतज़ामिया ने कहा कि हम गाड़ियाँ नहीं जाने देंगे तो उससे पहले ही अगर वो ना जाने देते तो फिर इतनी सिचुएशन ऐसी ना होती ना। 2-3 होटल ने अगर वो रेंट ज़्यादा किया है तो बाकी लोगों ने, गांव के लोगों ने सपोर्ट भी तो की है। किसी ने चाय लेकर गया, किसी ने कोई बिस्तर लेकर गया। हमारे घर में भी हमारी रिश्तेदारी है पेशावर में, 40-50 आदमी हमारे मोटरवे पे हमारे घर गए तो उनकी भी अपने रिश्तेदार तो 2-3 थे, लेकिन हमने कहा कि जितने भी आपके साथ मेहमान हैं उनको भी हमारे साथ घर ले आओ। मेरा भाई भी पहुंच गया, हम भी पहुंच गए, उनके साथ लेकर अपने घर ले आए। ठीक है, उसके अलावा जो सपोर्ट की है मरी वालों ने वो तो कोई बता नहीं रहा। बाकी जिन्होंने रेंट ज़्यादा लिया उनका तो वो फौरी एक्शन करना चाहिए। ये मरी की मसलन असिस्टेंट कमिश्नर है, वो रजिस्टर चेक करे कि आप कितना रेंट, हर डेली के बेस पर वो रजिस्टर चेक करें कि आपका कितना रेंट है। दूसरी बात यह है कि इंतज़ामिया की भी गलती है, मरी के चंद होटल उनकी भी गलती है। जुल्म के खिलाफ मजलूम की आवाज़। आपकी उमंगों का तर्जुमान। ABC से तस्दीक शुदा अशात इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कराची और मुजफ्फराबाद से बैक वक्त शाया होने वाला कसीरुल अशात अखबार रोजनामा अखबार हक आज ही अपने करीबी हॉकर से तलब फरमाएं। रोजनामा अखबार हक